मर्द के पाँव की जूती होती है स्त्री। स्त्री को औकात में रहना चाहिए अपनी। इनके हिसाब से एक मर्द होना चाहिए सिग्मा, अल्फा। ये वाले वर्ड्स तो तुमने सुने ही होंगे। और ज्यादा छू चपड़ करे बाल खींच के चौराहे पे खड़ा करके चला दो साली। और इनके माइंड को ऐसी चीजों से भरने के लिए ऐसे एडिट्स भी आपने देखे ही होंगे, सिग्मा वाले, अल्फा वाले। तेरा सारे मुंह तोड़ दूंगा। नहीं मतलब मैं आपको नहीं कह रहा था। एक बीमारी खत्म हो गई पर दूसरी अभी भी बची है। भाई तेरी न्यू वीडियो देखी। अच्छा भाई तूने ये ग्रीन फ्लैग वालों को एकदम सही बोला यार। भाई तो यार साले हैं भी तो ऐसे। मतलब यार इस वजह से ना मैं भी अब यार एक ग्रीन फ्लैग गाया तो नहीं रहा यार अपनी लड़की के लिए। सही है भाई, बिल्कुल सही करा। सही तो करा यार, मतलब अब यार रेड फ्लैग गाय बन गया यार मैं। इसका मतलब क्या होता है? यार रेड फ्लैग का मतलब हो गया कि यार अब मैं टॉक्सिक हो गया हूँ थोड़ा। यार लड़कियों की देख जरूरत है नहीं वैसे अपने लड़कों को। भाई क्या क्या बोल रहा है? जरूरत है यार लड़की की, कैसी बातें कर रहा है? अबे तू कैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? अल्फा बन, सिग्मा बन। अबे लड़कियों की बातें मत करा कर भाई, मर्द बन जा यार। क्या बोल रहा है साला? एक बीमारी खत्म हो गई पर दूसरी अभी भी बची है। ओह, गैस भी तो ऑन था। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जो कि है इंटरनेट की दूसरी पर्सनैलिटी के साथ, जो कि है मिसोजिनिस्ट रेड फ्लैग गाइज। साले कोई झंडा वंडा नहीं हूँ मैं। ओ सॉरी, तेरा सारे मुंह तोड़ दूंगा। नहीं मतलब मैं आपको नहीं कह रहा था। कांपते रही हो अपनी। अरे पर अच्छा चल सॉरी। कोई नहीं ठीक है, शुरू कर तेरी ये जो भी है। ठीक है तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तू लाया था ना इनको? हाँ तो ये पहला पॉडकास्ट है जहाँ गेस्ट ने हमें पैसे दिए हैं पॉडकास्ट करने के। हाँ तो ये पीआर वाला पॉडकास्ट है, सिर्फ टारगेट थोड़ी करवाएंगे, अपन भी करवाएंगे, थोड़ा दबदबा होना चाहिए। ठीक है जो भी, पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो भाई कैसे हो? अच्छे ही हो गए मैं जानता हूँ। क्या खा रहे हो? च्युइंगम। ये साला थूकने की जगह ही नहीं है तुम्हारे ये जो भी बनाया है चंटर पंटरों ने। नहीं कोई बात नहीं, आपका स्टूडियो समझो, जहाँ थूकना है थूक सकते हो। ठीक है। चलिए बहुत फालतू बातें हो गई, अब पहला सवाल करते हैं। आप जैसे कि एक सिग्मा मर्द है, एक अल्फा मर्द है, तो लड़कियों के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? लड़की ना सड़ो भैंस की लड़की। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ मैं भी। कुछ नहीं, बस तुम्हारे हालचाल पूछने थे। हाँ कौन है ये? चोरी की आवाज कहाँ से आ गई धन? ये कौन है? अरे वो गेस्ट है। मैं कौन हूँ? अबे समझा ले इसे। बेटा कम बोलना चाहिए, लड़कियों के ना कुछ ही काम होता है वही करने चाहिए, ठीक है ना? बर्तन मान लो साला, कपड़े धो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ। ये इतनी डिस्गस्टिंग बातें कौन कर रहा है? ज्यादा बच्चे संभाल लो, बस इतने ही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मिसोजिनी प्रमोट कर रहे हैं। और अगर ज्यादा चू चपड़ की तो दो साला कान के नीचे। हाँ, पहला है टॉक्सिसिटी और मिसोजिनी बढ़ना इंटरनेट पे, जो कि प्रमोट कर रहा है स्टीरियोटाइप एक परफेक्ट मर्द होने का, जिसके हिसाब से एक परफेक्ट मर्द वो होता है जो कि एग्रेसिव होता है, टॉक्सिक होता है, गुस्से वाला होता है, और स्पेशली जो लड़कियों पे कंट्रोल करता है। और उसी की जगह अगर कोई मर्द आराम से बात कर रहा है, सॉफ्ट है, ढंग का आदमी है, तो वो असली मर्द है ही नहीं, वो नामर्द है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से एक मर्द होना चाहिए सिग्मा, अल्फा। ये वाले वर्ड्स तो तुमने सुने ही होंगे, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे होंगे जो कि ऐसी टाइप की मेंटेलिटी को प्रमोट करते हैं। और अगर इनके अगेंस्ट कोई चला गया तो वो असली मर्द नहीं है, वो बिल्कुल ही नामर्द है। और उनके हिसाब से, उनके दिमाग में तो वो सही है, क्योंकि उनके हिसाब से एक टॉक्सिक मर्द, एक सिग्मा मर्द ऐसे ही बिहेव करता है, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं, जिस वजह से लड़कियों के माइंड में भी ये आ रहा है कि वो क्या, सारे लड़के ही ऐसे हैं। तो इसी वजह से इन मर्दों की वजह से एक मर्दों के अगेंस्ट भी स्टीरियोटाइप बन रहा है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। आपको लड़कियां नहीं पसंद ना, तो मर्दों की बात करते हैं। हाँ तो आपके हिसाब से एक परफेक्ट मर्द क्या होता है? परफेक्ट मर्द साला ऐसी आवाज होनी चाहिए और बॉडी होनी चाहिए साले की तगड़ी, एकदम गेंडे जैसी, और दाढ़ी वाड़ी भी होनी चाहिए। और किसी की नहीं हो तो वो साला नामर्द है। कैसी बातें कर रहे हो? नामर्द है वो। तो ऐसी बातें करने में आपका कोई फॉलोअर आपको कुछ कहता नहीं है? अबे ये सब एडवाइस लेते हैं कि ये सब चीजें करी है जाती है। फिर किस्सा बताता हूँ एक बार का। हाँ बताइए। क्या हुआ था, एक लड़का आया था मेरे पास, छोटा सा था, 3 फुट की हाइट थी, बेचारे की हाइट ही नहीं बढ़ पा रही। फिर साला दिए मैंने उसको काफी सारे आइडिया, ऐसे बढ़ जाएगी, वैसे बढ़ जाएगी। उसने साले ने सब ट्राई किया, सब A to Z, और बेचारे की बढ़ी नहीं पाई।
साले की तबीयत और खराब होगी। तो आप उसे फोर्स क्यों कर लेते? जरूरी थोड़ी है ये सब करना। तू किस्सा सुन पहले। फिर क्या हुआ, आखिर में जाके मैंने उसे बोला तेरे रूम के पलंग के ऊपर जो भी चीज हो वहां से लटक जा। बताइए फिर क्या हुआ? हाँ, फिर पंखे से उसका झूमर बन गया। इस एपिसोड को मेंबर्स वाले पे डाल देंगे। नहीं छोड़, वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। ट्रिम करवा दिए उसे। हाँ, इन्फ्लुएंस जो कि इन ऑडियंस पे पड़ रहा है कि हाँ, असली मर्द वही है जो कि टॉक्सिक है, स्ट्रॉन्ग है। और देखा ही होगा, असली मर्द ये उसी को मानते हैं जिसकी एक अच्छी बॉडी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो लड़के इस रिक्वायरमेंट्स में नहीं आ पाते, उन्हें क्या लगता है, भाई हम तो इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे, तो मतलब हम तो मर्द है ही नहीं, हम तो मैन है ही नहीं। जबकि मैं मानता हूँ उन्हें भी सारी चीज़ें करनी चाहिए, पर उन्हें टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और ना ही जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं वही मर्द है, जो नहीं कर रहा वो भी मर्द ही है। अच्छा चलिए, अब थोड़े पर्सनल सवालों का जवाब दीजिए। आपकी रिस्पेक्ट कैसी है मतलब सोसाइटी में? आपका तजुर्बा और थोड़ा माहौल बताइए आपके आसपास का। तुझे पता नहीं है मोहल्ले में कितना बड़ा रोल है। पूरी गली जो है ना हमारी, पूरी गली मुझसे कचरा उठवाती है। मजाल है किसी में दम हो तो कचरा उठा के दिखा दे। अरे ताकत इतनी है ना कि पूरी गली मुझे ही कहती है हमारे घर के बाहर का कचरा उठाओ, और उठा के रख कर आता हूँ कूड़ेदान में। ये इज्जत है बड़ी, तो समझ आ रही है? इतनी ताकत पे भरोसा है उनको मेरी। अच्छा, और घर में? घर में है साला दबदबा। रात होते ही घर वाले निकाल देते हैं घर से बाहर। अब लग रहा होगा घर से बाहर निकाल देते हैं। यार ऐसे ही घर से बाहर ऐसे ही नहीं निकालते, बाहर बोलते हैं बाहर सो तू, घर क्यों रक्षा की जरूरत है। अरे ताकत पे इतना भरोसा है, पूरे मोहल्ले में चौकीदार भी मैं ही सो जाता हूँ बाहर, ताकि मोहल्ला सेफ रहे। बैटमैन हूँ, तुम्हें पता नहीं है पर मैं हूँ। बढ़िया। हाँ, मेंटल हेल्थ जो कि इन टॉक्सिक मेल्स की और जो लोग इनको देख रहे हैं उनकी खराब होती चली जाती है। क्योंकि पहली बात तो वो खुद को बाकियों से दूर रख लेते हैं एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में, और लड़की आती तो उनको लगता है कि क्या अपोजिंग टेरिटरी आ गई, क्योंकि उनके हिसाब से एक सिग्मा मर्द वही होता है जो एटीट्यूड दिखाता है, किसी से बात नहीं करता। और इसी वजह से इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी बन ही नहीं पाती, और इसी वजह से ये किसी के साथ भी अच्छे से अपने रिलेशन नहीं बना पाते। और देखा ही होगा आजकल रिलेशन ना बनाने की वजह से कितने मेल्स सुसाइड कर रहे हैं, जिसका रीज़न यही है ऐसे टाइप का कंटेंट इनके फीड में आना, और इनके माइंड को ऐसी चीज़ों से भरने के लिए ऐसे एडिट्स भी आपने देखे ही होंगे, सिग्मा वाले, अल्फा वाले, जो कि ऐसे गानों के साथ आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मन ही मन में सुपीरियर फीलिंग आती है कि हाँ वही असली मर्द है, वही सिग्मा है, वही अल्फा है, उन्हीं को ही दुनिया देख रही है बस। और इसी चीज़ की वजह से ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर करने वाले इन्फ्लुएंसर जो हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और जो देख रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा है, तो बस ये चीज़ें प्रमोट हो रही है। और अगर कोई इनके अगेंस्ट बोल दे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो वाला कमेंट आ जाता है कि भाई ये तो वो मांग रहा है लड़कियों की, तुम समझ गए। और अगर कोई अपोजिट जेंडर इनके अगेंस्ट बोल दे तो आर वर्ड इन माई माइंड वाला कमेंट तो आपने देखा ही होगा। अब इसमें देखा जाए तो सोसाइटी की भी गलती है, क्योंकि वही इन चीज़ों को कूल बनाती है कि भाई अगर मर्द ऐसे कर रहा है तो वही असली में कूल है, और लड़कियां भी इसी चीज़ को ज़्यादातर आजकल कूल मांगती है। और फिर जाके वो सिनेमा को बोल देते हैं कि भाई सिनेमा की वजह से ऐसा हो रहा है। भाई मूवीज़ तो बनेंगी ना, सिनेमा थोड़ी इफेक्ट कर रहा है, वो तो बस एक स्टोरी है, वो तो पहले से ही एक्चुअली हमारी रूट्स में था, जो कि अब जाके कूल बन रहा है ये सिग्मा और अल्फा वर्ड्स की वजह से। ये पहले से एक मेंटलिटी थी जो कि अब जाके असली में प्रमोट हो रही है। ये पहले से ही हमारे बाप दादाओं के टाइम पे भी चल रही थी, अब इसे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दूसरे वर्ड्स में ही प्रमोट हो रही है। वैसे आप ऐसे कैसे हैं, मतलब आप ऐसे कैसे बने, एक बार ये बता दीजिए, जनता को भी बहुत उत्सुकता है ये जानने की। ये कहा साढ़े तूने एक नंबर सवाल, जितने भी करे ना ये साले मीठों के सवाल थे। अब तूने पूछी भाई जर्नी की सवाल, तो ये बात है, साढ़ा एक आदमी हुआ करता था, ठीक है, बहुत मिसोजिनिस्ट और टॉक्सिक अपने घर पे। अच्छा, साढ़ा दारू पी के आता था, घर वालों को मारता था अपने, बहुत घटिया आदमी का। अच्छा। मतलब घर वालों से तो वो हाथापाई में एक नंबर अच्छा। था, ऐसे मारता था ना साड़ों को। अच्छा, तो साला मेरे को एक दिन चैलेंज कर दिया कि मैं उससे ज्यादा कम सिग्मा हूँ, मैं थोड़ा कम मिसोजिनिस्ट हूँ, और साला था भी मेरे रिश्तेदारी में, ठीक है ना। और अगर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो साला रिश्तेदारों में मेरी, मतलब समझ रहा है ना, साले डाउन हो जाते, ठीक है ना। तो मैंने उसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब मैं दिखाऊंगा कौन ज़्यादा टॉक्सिक है और मिसोजिनिस्ट है। अच्छा।
अच्छा, रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार। बहुत क्लोज रिश्तेदार था, मतलब बचपन से ही मैं उसके साथ रहा हूँ। कौन? पति था ना भाई, पति था। किसका? हमारी मम्मी का था। आपको शर्म आ रही है? आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं? बकवास? क्या बकवास है इसमें? बकवास बातें ही कर रहे हैं। आपको शर्म आ रही है? आप लड़कियों के बारे में कैसे बोल रहे हैं? आपकी भी माँ होगी, बहन होगी, पर शर्म तो आप में है नहीं। कैसी बातें तो आप कर रहे हैं? कुछ शर्म भी आ रही है आपको? आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, ये इन्फ्लुएंस पड़ता है जाके छोटे बच्चों पे। ये बातें ना बहुत पिछड़ी बातें हैं जो कि आप अब जाके कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप इस दुनिया में सबसे ऊपर हैं? सारी नॉलेज आपको ही है। आप ना ये जो भी कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत चीज है सोसाइटी में। पता नहीं है आपको ये? मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे। चल, तूने इतना बोर तो दिया, बढ़िया बातें बोली जी। कैमरा बंद कर दिया एक बार। अब सारा गुस्सा आ गया मेरे को। तू आप हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे आप, मैं पहले बता रहा हूं।